आप सभी साधकों और मित्रों को जय गुरुदेव, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। मैं तांत्रिक वशिष्ठ कुमार योगी, मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे इस YouTube चैनल पर आपकी हर तरह की समस्या व तंत्र मंत्र, जादू टोना, हर तरह की ऊपरी बाधा के समाधान से जुड़ी अनुभूत, प्रत्यक्ष और अचूक साधना, प्रयोग, उपाय और सिद्ध तंत्र मंत्र यंत्र संबंधी हर तरह की वीडियो अपलोड करता हूं, जिसे देखकर, समझकर और इसे अपनाकर आप अपनी हर समस्या को दूर कर सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। इन सभी तंत्र मंत्र व प्रयोगों का प्रभाव शीघ्र व अचूक होता है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह के तंत्र बाधा, किसी भी तरह के शत्रु बाधा, धन की समस्या और नौकरी की समस्या से परेशान हैं, अगर आपका काम कहीं नहीं बनता हो, अगर आपने हजारों जगह तंत्र मंत्र, जादू टोना और तंत्र मंत्र का निवारण करवा कर देख लिया है, फिर भी आपकी कोई भी समस्या दूर नहीं हुई और अब तक आपको तंत्र मंत्र पूजा पाठ के माध्यम से कहीं कोई लाभ नहीं मिला है, अगर आप अब तक आपको कोई अनुभव प्राप्त नहीं हुआ है और आप अपने जीवन से पूरी तरह से हताश और परेशान हो चुके हैं, यदि आप अपनी जिंदगी में पूरी तरह से असफल हो चुके हैं, अगर आप अपने जीवन में वास्तव में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, हर तरह की सफलता को जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। किसी भी तंत्र मंत्र, जादू टोना संबंधी परेशानियों और समस्याओं से बचने के लिए, उसका समाधान पाने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7070699665 के द्वारा भी आप मुझसे सीधा जुड़ सकते हैं। अगर आप बार बार साधनाओं में असफल हो जाते हैं और आपके पास साधनाओं के लिए पर्याप्त एकांत व साधनात्मक माहौल उपलब्ध नहीं है, तो आप मेरे श्री निखिल महाकाल सर्व तंत्र मंत्र यंत्र सिद्धि तंत्र शक्ति पीठ में आकर किसी भी प्रकार की साधना, पूजा पाठ, उपाय और तंत्र क्रिया को सीख सकते हैं, कर सकते हैं। साधना की बारीकियों को सीख व समझ सकते हैं। मेरे इस YouTube चैनल पर हमेशा हर तरह की तंत्र मंत्र व अन्य सभी समस्याओं को दूर करने के लिए तंत्र मंत्र से संबंधित सभी तरह की वीडियो अपलोड की जाती है, जिसका लाभ आप सभी उठा सकते हैं, जिसे देखकर, समझकर, अपनाकर और इसे करके आप सभी अपनी हर तरह की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इन सभी तंत्र मंत्र और प्रयोगों का प्रभाव शीघ्र व अचूक होता है। बहुत सारे लोग मेरे तंत्र मंत्र व हवन के माध्यम से ठीक हुए हैं। उन सभी लोगों का वीडियो भी आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आपको लूटने ठगने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर सही राह दिखाने वाले हर कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ हर कार्य 100% गारंटी के साथ किया जाता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सज्जनों, आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसी सत्य कथा को परोस रहा हूँ जो खासकर उन लोगों के लिए जो आज के भौतिकवादी दुनिया में किसी भी धार्मिक क्रियाकलाप को ढोंग, पाखंड और अंधविश्वास नाम दिया करते हैं। एक ऐसे ही मेरे परिचित हैं जो पेशे से सरकारी शिक्षक हैं। उनसे कई तरह की चर्चाएं हुआ करती थी। इस दौरान वे बार बार धार्मिक मामलों में कुछ ऐसी खिल्ली उड़ाया करते थे। तंत्र मंत्र, देवी देवताओं के ऊपर इस तरह की चुनौती भरी बातें किया करते थे कि उसका जवाब नहीं था। मुझे याद है उन्होंने यहाँ कहना शुरू कर दिया था कि अगर कोई
तांत्रिक है तो वह मुझ पर कुछ करके दिखा दे, मैं उसको 10,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। अब मैं परेशान था कि मैं ऐसे तांत्रिक को कहाँ से खोजूं। कई लोगों ने उन्हें रोका कि आप ऐसी चुनौती न दिया करें, किसी दिन आप बड़े लफड़े में फंस सकते हैं। परंतु वे इतने दृढ़ प्रतिज्ञ मानसिक रूप से थे कि किसी भी तरह की बात को समझाने का उन पर कोई भी असर नहीं पड़ता था, और वे बार बार ऐसा चुनौती चैलेंज दिया करते थे कि 10,000 ले लो और कोई तांत्रिक मुझे कुछ कर दे। तभी घटनाक्रम कुछ चेंज होना शुरू हुआ। उनके जीवन में एक तांत्रिक का प्रवेश हो गया। वह तांत्रिक उनसे प्रतिदिन मिला करता था क्योंकि पड़ोस में ही था, पर मिलते मिलते पता नहीं कब उस तांत्रिक ने कुछ ऐसा किया कि देखने वाले को लगा कि ये शिक्षक महोदय उसके कब्जे में चले गए। जब कब्जे में चले गए तो उस समय इस शिक्षक महोदय का कहना था कि वह तांत्रिक पहुंचा हुआ है, यानी कि उच्च कोटि का है, जबकि यही शिक्षक महोदय कुछ समय पहले उस तांत्रिक की खिल्ली उड़ाया करते थे। देखिएगा कितना अंतर आता जा रहा है धीरे धीरे। ये शिक्षक महोदय उस तांत्रिक की खिल्ली उड़ाते थे, जबकि कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, वह उच्च कोटि का तांत्रिक है। तो मैंने उन्हें कहा कि जब यह तंत्र ही झूठा है, तंत्र ही पाखंड है, तो फिर वह तांत्रिक कैसा जो उच्च कोटि का निकला। तो इस बात पर वे चुप हो जाते थे। तो मैं समझ जाता था कि कहीं ना कहीं अब यह तंत्र को कुछ न कुछ मानना शुरू कर दिए है। फिर आगे घटनाक्रम देखिए किस प्रकार से धीरे धीरे क्या से क्या हो रहा है। कुछ दिनों के बाद उन्होंने बताना शुरू किया कि वह तांत्रिक मुझसे बहुत पैसे ले रहा है। अब यह सुनकर बहुत विचित्र लगा। तो उनको कुछ लोगों ने समझाया कि जब वह पैसे बार बार ले रहा है तो आप उसे छोड़ दें। और सवाल है, जब वो पैसे ले रहा है और यह पाखंड है तो पैसा आप दे क्यों रहे हैं? तो इस बात पर फिर उनकी बोली बंद हो जाती थी और लोग महसूस करते थे कि जो व्यक्ति आज से कुछ ही वर्ष पहले 10,000 रुपये का चुनौती दिया करता था तांत्रिकों का, वह व्यक्ति अब अपना इलाज तंत्र के माध्यम से क्यों करा रहा है? यह व्यक्ति अंधविश्वासी कब से बन बैठा? कुछ समय बीता। उन्होंने बताया कि वह व्यक्ति मुझसे अब बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे ऐंठ चुका है। फिर कुछ समय और बीता। अब उनके साथ एक नई घटना होना प्रारंभ हो गया। वे बताते थे कि जब मैं उस तांत्रिक को अब छोड़ने की बात करता हूँ तो उसी दिन रात्रि में उसका स्वप्न आ जाता है और उस स्वप्न में धमकाता है। तो फिर मैंने कहा कि जब ये तांत्रिक और तंत्र ही पाखंड है, अंधविश्वास है, तो फिर आप इसको मानना कब से शुरू कर दिए? अब जब यह प्रश्न मैं देता था तो उनकी बोली फिर से बंद हो जाती थी। तब मैं उनको याद दिलाता था कि आज से कुछ समय पहले जब आप
तांत्रिकों को चैलेंज किया करते थे, देवी देवताओं की खिल्ली उड़ाया करते थे, तो फिर अब उन चीजों को अप्रत्यक्ष रूप से मानने कैसे लगे? तो इस पर फिर उनका मुंह बंद रहता था, वे कोई जवाब नहीं देते थे। मैं समझ गया कि वास्तव में अंदर में इन पर तंत्र का प्रभाव हो चुका है, परंतु ये शर्म के मारे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर कुछ समय आगे बढ़ा। बातों बातों में एक दिन उन्होंने कहा कि वह तांत्रिक गुरु के समान है। मैं फिर अवाक रह गया कि आपने उसी तांत्रिक को गालियां दी थी, उसकी खिल्ली उड़ाते थे आप, अब उसे आप गुरु रूप में मानने लगे। तो हाँ, वह गुरु के लायक है। मैं कहा कि देखिए, यह व्यक्ति जो एक शिक्षक हो करके जो 10,000 रुपये का चैलेंज दिया करता था, वह आज किस तरह से उसकी मानसिक स्थिति बन गई कि वह अब उन चीज़ों को सही मान रहा है और हर महीने कुछ न कुछ राशि उसको दे रहा है। तभी मेरा परिचय नेट के माध्यम से तांत्रिक वशिष्ठ जी से हुआ। उन्हें इन सारी बातों को जब उन्हें जानकारी हुई तो उन्होंने कहा कि मैं उस शिक्षक महोदय को उस तांत्रिक के चंगुल से अलग कर सकता हूँ। अब यह बात जब उस तांत्रिक के पास पहुंची तो उसने उस शिक्षक महोदय के ऊपर कड़ा पहरा लगा दिया। उन्हें चेतावनी दे दी कि अगर आप ठीक होना चाहते हैं, जबकि वे शिक्षक महोदय को कोई बीमारी थी ही नहीं, वो सब कुछ जो होता भी था वो उस तांत्रिक की देन थी, लेकिन उसने धमका दिया कि अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको किसी अन्य तांत्रिकों से संपर्क नहीं रखना पड़ेगा, किसी भी अन्य तरह की माला इत्यादि का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। और वह रात में स्वप्न के माध्यम से शिक्षक महोदय को धमका दिया करता था, जिसके कारण वे कहीं भी अन्यत्र जाने को तैयार नहीं हुए। परंतु तांत्रिक वशिष्ठ जी ने कहा कि एक बार आप इलाज के लिए तैयार हों तो मैं हमेशा हमेशा के लिए उस तांत्रिक के कब्जे से आपको मैं निकाल बाहर करूंगा। लेकिन इन्होंने खुद तांत्रिक वशिष्ठ जी का ही एक प्रकार से खिल्ली उड़ाने लगे। तो जब यह बात तांत्रिक वशिष्ठ जी को पता चली तो उन्होंने कहा कि इनके चैलेंज को मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु मैं तो कभी किसी को अहित करने वाला काम करता नहीं हूँ, क्योंकि शिक्षक महोदय ने तांत्रिक वशिष्ठ जी को भी चैलेंज कर दिया। तो इन्होंने तांत्रिक वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं तो कभी किसी का अहित करने वाला कार्य ही नहीं करता हूँ, मैं तो निर्माण का कार्य करता हूँ, लोगों को ठीक करने का कार्य करता हूँ, इसलिए मैं आपका अहित नहीं करूँगा, परंतु एक न एक दिन आपको मानना ही पड़ेगा। तो दरअसल इसमें हुआ यह था कि ये शिक्षक महोदय उस तांत्रिक को इतना उच्च कोटि का समझ बैठे थे कि तांत्रिक वशिष्ठ जी को कुछ समझते ही नहीं थे। तो तांत्रिक और खुद तांत्रिक वशिष्ठ जी को इन्होंने चैलेंज कर दिया था कि आप मुझे कुछ करके दिखाएं, मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। तो इन्होंने कहा मैं तो पैसों का लालची हूँ नहीं, और मैं आपको कुछ करूँगा भी नहीं, क्योंकि मेरा कार्य किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं, बल्कि किसी के निर्माण का कार्य करना है, किसी को ठीक करने का कार्य करना है। मैं आपको ठीक कर दूंगा। परंतु ये तांत्रिक वशिष्ठ जी से इलाज कराने के लिए तैयार नहीं हुए। तो तांत्रिक वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं आपके चैलेंज के स्वीकार करता हूँ, परंतु मैं आपका अहित नहीं करूँगा। हाँ, आप प्रभाव अवश्य ही देखेंगे आने वाले समय में। इतना कह करके
फिर बात बंद हो गई। कुछ समय बीता तो मैं उस शिक्षक महोदय को कहा कि तांत्रिक वशिष्ठ जी का आगमन अपने क्षेत्र में हो रहा है और वे आएंगे तो आपको ठीक कर देंगे, आपको उस तांत्रिक के कब्जे से निकाल बाहर करेंगे। अब इतना सुनना था कि उन्होंने कहा कि नहीं, उन्हें रोक दिया जाए, उन्हें नहीं बुलाया जाए। मैंने कहा क्यों, वे तो आपको ठीक करने के लिए आ रहे हैं। तो नहीं नहीं, उनको मत बुलाया जाए। अब मैं उनका चेहरा देख करके और आवाज़ देख करके मेरा होश उड़ गया कि ये जो व्यक्ति अभी 2-3 महीने तांत्रिक वशिष्ठ जी को चैलेंज कर रहा था कि आप मुझे कुछ करके दिखा दीजिए, जब सिर्फ यह कहा गया कि वशिष्ठ जी आ रहे हैं तो ये व्यक्ति बिल्कुल रोकने लगा कि नहीं, अगर आवे तो हमसे आप बात मत कराइए, आप हमसे मत मिलवाइए। मैंने पूछा क्यों, तो नहीं, ऐसे ही। फिर कुछ कई दिनों 8-10 दिनों के बाद मैं दोबारा पहुंचा और बोला कि तांत्रिक वशिष्ठ जी कल आ रहे हैं। अब जैसे ही दोबारा मैंने कहा 10 दिन के बाद, ये फिर शिक्षक महोदय हमको रोकने लगे कि नहीं, आप उनको मेरे पास मत भेजिएगा, मेरे पास मत लाइएगा। तब मुझे लगा कि आखिर वो कौन सा कारण है जिसके कारण 2 दिन तक ये शिक्षक महोदय तांत्रिक वशिष्ठ जी का नाम सुनते हैं, ये मुझे बार बार कहने लगते हैं कि नहीं, उनको मेरे पास मत लाइए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये आखिर वशिष्ठ जी ने क्या किया होगा कि इनको कोई नुकसान भी नहीं हुआ और ऊपर से उनका नाम सुनकर के ही इनकी हालत खराब है, वे बिल्कुल उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो एक प्रकार से मुझे हंसी भी आई कि देखिए, यह व्यक्ति आज से 2 साल पहले तांत्रिकों को 10,000 रुपये देने के लिए तैयार था, चैलेंज करता था, उनकी विद्या को खिली उड़ाता था, देवी देवताओं को उपहास करता था और वशिष्ठ जी का भी उपहास उड़ाया इन्होंने, इस शिक्षक महोदय ने। परंतु ईश्वर जाने क्या हुआ पर्दे के पीछे कि शिक्षक महोदय का नुकसान भी नहीं हुआ और उल्टे वे तांत्रिक वशिष्ठ शब्द कहने से ही डरने लगे थे और गिड़गिड़ाने लगते थे मेरे सामने कि उन्हें मेरे पास मत लाओ, उन्हें मेरे पास मत लाओ। मैं समझ गया कि शास्त्रों में ठीक ही लिखा गया है, देर है अंधेर है, अंधेर नहीं है। और आज एक बार पुनः उन्हीं सिद्धांतों की जीत हुई कि जो व्यक्ति हर चीज़ों को अंधविश्वास से जोड़ता था, ढकोसला कहता था, पाखंड कहता था, तांत्रिकों की खिल्ली उड़ाता था, वह सिर्फ तांत्रिक वशिष्ठ जी का नाम लेने से ही गिड़गिड़ाने लग रहा है। यह एक सोचने वाली बात है उन लोगों के लिए जो इन चीज़ों को पाखंड तथा इन चीज़ों की खिल्ली उड़ाया करते हैं। धन्यवाद। ये सब मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। इसे ध्यान से सुनकर मनन करें कि वास्तविकता आखिर क्या है। मैंने एक सत्य कथा को आपके समक्ष रखा। बहुत बहुत धन्यवाद।